हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रग्स इन्फो। सो आज का जो ये क्लास है ये इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड है। ठीक है। सो चाहे कोई भी कोर्स हो लाइक एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा एंड जिनमें भी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए दिस इज़ द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है। बेसिकली इसमें बताऊंगा कि ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप आगे जो भी प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है जी, बेसिक्स है जो हर किसी को पता ही होना चाहिए, जो भी पैरामेडिकल मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। सो बात करें कॉम्पिटेंसीज की, दिस इज रिलेटेड टू एमबीबीएस करिकुलम। कॉम्पिटेंसी 1.4 इज रिलेटेड टू क्लिनिकल फार्मेसी एंड पहले इट वाज 2.1। ठीक है। सो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, आइडेंटिफाई द कॉमन ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड अदर वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेरियस डोजेस फॉर्म्स। ठीक है। तो आज के टॉपिक की बात करें तो क्या क्या कवर करूंगा, द बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है। देन ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग का नेम जो है कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। देन एक्सपायरी डेट कंसर्न। ठीक है। एक्सपायरी डेट होने के बाद क्या क्या ड्रग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। देन ड्रग लेबल क्या होता है, पैकेज इंसर्ट, ड्रग्स एक्ट्स कौन कौन से हैं एंड शेड्यूल फॉर द ड्रग्स। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस, सो स्टार्टिंग विद ड्रग। सो इसमें मैंने जो वेरी सिंपल डेफिनेशंस आई हैव copy in this slide. ठीक है। So like any substance that alters the body functions when taken, so that is called the drug. And according to the WHO, drug is also a medicinal substance or product which altering the body function. We can say body function से related है कि they are altering the body's physiology or they are altering the body's pathological state. ठीक है। एंड वी आर यूजिंग फॉर द बेनिफिट टू द रिसीवर। जो भी उसको ले रहा है उससे या तो उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा बॉडी में या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट चेंज होगा, एंड दैट विल गिव टू द बेनिफिट टू द पेशेंट और वी कैन से द रिसीवर। ठीक है। जो भी उसको ले रहा है। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। देन डोज। अब आप अगेन डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन एट वन टाइम। तो एग्जांपल ले पैरासीटामोल डोज, पैरासीटामोल टैबलेट किसी को प्रिस्क्राइब करी है तो वो कितनी लेनी है पेशेंट को। ठीक है। कितनी डोज लेनी है, 1 ग्राम, 500 मिलीग्राम और 350 मिलीग्राम। सो दैट अमाउंट इज द डोज ऑफ द ड्रग taken at any one time. See, there are some examples. डोज एक्सप्रेस्ड एज वेट, वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 मिलीग्राम या कितना मिलीग्राम या कितना ग्राम होगा। ठीक है। माइक्रोग्राम भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, वॉल्यूम से रिलेटेड बात करें तो इंजेक्शन है तो कितना ml के इंजेक्शन। ठीक है। नेजल ड्रॉप है, आई ड्रॉप है तो कितना ड्रॉप्स। डोजेस फॉर्म्स की बात करें, 1 कैप्सूल, 1 टैबलेट, 1 सपोजिटरीज एंड इन द टर्म्स ऑफ इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म puffs are there. ठीक है। So these are the doses of the drug, the amount. Then what are the doses form? Doses form basically the physical structure or the physical form of the drug to produced and dispensed. ठीक है। तो जो भी अगर पैरासीटामोल है, अगर वो टैबलेट है तो टैबलेट उसका डोजेस फॉर्म, कैप्सूल है तो कैप्सूल डोजेस फॉर्म। सो बेसिकली द फिजिकल फॉर्म। ठीक है। सॉलिड है तो इट मे बी टैबलेट और मे बी कैप्सूल। ठीक है। So drug formulations, they are also known as pharmaceutical formulations. ठीक है। Formulation means we are combining the active drug. Active drug को क्या कहते हैं, active pharmaceutical ingredient, API. So we are combining the API, that is your active drug, plus some other non-active, we can say the chemicals. ठीक है। So drug plus other chemicals, जब उसको combine कर देंगे तो एक डोसेज फॉर्म बनता है हमारा। ठीक है। दैट इज योर फॉर्मुलेशन। देन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द वे ऑफ डोसेज फॉर्म इज गिवन। अगेन एग्जांपल इज पैरासिटामोल, टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं तो रूट्स आर डिफरेंट। टैबलेट कैप्सूल के लिए सेम रूट है, एंट्रल रूट और वी कैन से द ओरल रूट, बट फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन देयर आर IV, IM, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनियस रूट्स आर देयर। ठीक है। जो आप
आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू ड्रग, डोज, डोजेस फॉर्म, फॉर्मुलेशंस एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक ड्रग। इफ सपोज आप 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है सबसे पहले, देन वी विल कन्वर्ट टू द टैबलेट फॉर्म और वी कैन कन्वर्ट टू द कैप्सूल। बट अगर आप 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल को वे करें वेइंग बैलेंस पे, तो उसका वेट कितना आएगा, कम से कम 2 ग्राम, 2.5 ग्राम और 2 to 3 ग्राम। सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है दैट इज योर पैरासीटामोल इज 500 मिलीग्राम, बट उसका एक्चुअल वेट है 3 ग्राम और 2 ग्राम के बीच में। तो बाकी जो 2 to 3 ग्राम जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है हमारा, दैट इज योर एक्सिपिएंट। तो ड्रग प्लस एक्सिपिएंट दे फॉर्म द dosage form. And what are excipient? They are the inactive ingredients in a drug that are used to deliver the active pharmaceutical ingredient. ठीक है, they are inactive in nature. हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका ही बॉडी पे एक्शन होगा, अदरवाइज all the other than the API excipients are the inactive ingredient. So what are the examples of excipients? They can be binders, additives, bulking agents, preservatives, sweeteners, disintegrants, ठीक है, you can see binders, glucose, HPMC, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, एडिटिव्स हम उसमें कुछ कलरिंग एजेंट भी डालेंगे, बल्किंग एजेंट भी डालेंगे उसको बल्क करने के लिए, ठीक है, these are the examples. Again, bulking agent, mannitol, sorbitol, preservatives very important in terms of like every dosage form, ठीक है, chlorhexidine is the commonest preservative. Sweetener, sucrose, fructose in the we are using in maximum times in syrups, ठीक है, then in disintegrates, starch. So जब आप दवाई मुंह से खा रहे हैं तो वो पेट में जाके टूटना भी चाहिए, एंड टूटना इज डिसइंटीग्रेटिंग, टूटने के लिए स्टार्च, ठीक है। तो ड्रग नोमेनक्लेचर की बात करें, सो इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टैबलेट एस्पिरिन का, ठीक है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो अब वी नो कि इसका ब्रांड नेम, बच्चों को जिनको नहीं पता है वो ब्रांड नेम एस्पिरिन भी लिख देते हैं, ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में हम पूछते हैं कि इसका ब्रांड नेम क्या है, तो एस्पिरिन ब्रांड नेम नहीं है, बट इको एस्पिरिन 75 और सिंपली इको एस्पिरिन कैन बी द ब्रांड नेम, ठीक है, यही इसका ब्रांड नेम है। एस्पिरिन इज द जेनेरिक नेम। सो दिस इज हाउ द ड्रग नोमेनक्लेचर सेज। सो केमिकल नेम की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं उसके बेसिस पे उसका केमिकल नेम हो जाएगा। लाइक एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज द मे बी द केमिकल नेम, ठीक है। एंड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जेनेरिक नेम इज द सेम। तो जेनेरिक नेम जो कि नॉन ब्रांडेड नेम है, ठीक है, नॉन ब्रांडेड को और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो हेयर यू कैन से एस्पिरिन इज द जेनेरिक नेम and proprietary name which is chosen by the company or the manufacturer, or we can say the simply the brand name. Brand name is Ecosprin 75. So this is how the nomenclature works, ठीक है। drug nomenclature, chemical name can be the acetyl salicylic acid, and generic name again aspirin, and proprietary name or brand name is Ecosprin 75. So why dosage forms are important? huh? We are making tablets, capsules, syrups, injections, ठीक है। So to protect the drug from the destructions by the atmospheric or moistures, ठीक है, और तो सिंपली एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए we coated the tablets, so they are called as coated tablets, ठीक है। उसको हम लेयर बना देंगे टैबलेट पे जो कि एक फिल्म बन जाएगी, that is your coating, and coating is again protecting the drug from the atmospheric or air and moisture, ठीक है। if we want to protect the drug from the acid, हमको ड्रग को एसिड से बचाना है तो उसको हम एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस बोल देते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड्स और एंजाइम से हमको बचाना है तो एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस। देन मास्किंग द टेस्ट आल्सो,
ठीक है, हम कोटिंग कर रहे हैं, अगर उसको स्वीट एंड कोटिंग लगा देंगे तो उसका जो भी टेस्ट है, बिटर टेस्ट है या कुछ अदर टेस्ट है, तो वो मास्क हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, masking the bitter or unpleasant taste and flavor of the drug like capsules, coated tablets and flavored syrups. And again, dosage forms are providing the extended release action, optimum drug action and direct access to the body in the topical forms. तो हम सिर्फ उसके कोटिंग उसको बचाने के लिए ही नहीं कर रहे, बट उसके जो एक्शंस हैं, अलग अलग एक्शंस भी वी कैन प्रोड्यूस बाय द वेरियस डोजेस फॉर्म्स। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, एक्सटेंडेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज। ठीक है, देन अगेन डोजेस फॉर्म फैसिलिटेट द इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अगर टैबलेट कोई नहीं ले सकता, लाइक इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन आप बच्चों को नहीं दे सकते टैबलेट, तो लिक्विड प्रिपरेशंस आर देयर, सिरप्स। ठीक है, सो दैट फैसिलिटेट द इजी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट की बात करें, कोई भी ड्रग है उसका एक एक्सपायरी डेट होता ही है, प्रिंटेड होता ही है पैकेज पे। ठीक है, सो कंसर्न्स क्या क्या है उससे रिलेटेड, लॉस ऑफ एफिकेसी। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा एक्सपायरी डेट के बाद लेंगे तो। इट इज़ वेरी सिंपल। टॉक्सिसिटी, हमको नहीं पता जो एक्सपायर हो चुका है ड्रग उसके साथ क्या कंटेमिनेशन हुआ है, क्या टॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी। ठीक है, like very common example, tetracycline, they convert into epi and hydrotetracycline and they causes the Fanconi syndrome। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स को डैमेज कर देता है, तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन मोर एंड अमाइनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, कंटामिनेशन हो सकता है, बहुत टाइम से ड्रग पड़ा एक्सपायर हो चुका है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फंगल कंटामिनेशन। ठीक है, एंड अगेन विजिबल चेंजेस तो हो ही सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट के बाद तो ठीक है, कोई वाइट टैबलेट है तो इट विल बिकम येलोइश। ठीक है, सो दीज आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू द एक्सपायरी डेट। अगेन ड्रग लेबल, अब ड्रग लेबल क्या होता है, लेबल वी कैन से, अब यही ड्रग है, ठीक है, मेरे हाथ में रेजल गोल्ड, तो दैट पैकेज और वी कैन से द डब्बा, ये जो डब्बा है पैकेज दवाई का, दिस इज द ड्रग लेवल। जो भी इस पे इंफॉर्मेशन छपी है दैट इज योर ड्रग लेवल। सेम फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, यू कैन सी रेजल गोल्ड कैप्सूल्स हैं। ठीक है, इस पे ड्रग लेवल पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, ट्रेड नेम एंड जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग। अगेन ट्रेड नेम इज द रेजल गोल्ड, ट्रेड नेम। ठीक है, एंड जेनेरिक नेम इज द रोसुवास्टेटिन, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल। दीज आर द कैप्सूल्स। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन अगेन लिखा है वो भी कैप्सूल्स। इंग्रेडिएंट्स बैक साइड पे आप देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स रोसुवास्टेटिन, ठीक है, उसके बाद एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल, वो सब कुछ लिखा हुआ है। एंड उनकी स्ट्रेंथ भी लिखी है, 10 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम। ठीक है, एंड उनका ये मेथड भी लिखा होता है कि किस फार्माकोपिया से इनका जो मेथड है प्रिपरेशन का वो लिया गया है। ठीक है, सो वी कैन सी ये आईपी रोसुवास्टेटिन आईपी है। ठीक है, उसके बाद मैं पॉइंटर ऑप्शन ले लेता हूँ, you can see rosuvastatin IP, इवन द प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट का भी फार्माकोपिया मेंशन्ड है। अगर यहाँ पे बीपी लिखा होता, बीपी, बीपी मींस ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी लिखा होता तो यूएस फार्माकोपिया से फॉर्मूला लिया है। ठीक है, एंड अगेन फार्माकोपिया में उसके अंदर सारे जो केमिकल कंपोजिशन है उनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, ठीक है, जो भी उसका स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट उसमें मेंशन्ड होते हैं। एंड जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको प्रिपेयर कर रही है वो उस बुक को एज ए रेफरेंस लेके चलती है, उसमें से ही वो सारी प्रोसीजर्स लेते हैं और उसको आगे प्रिपेयर करते हैं ड्रग को, सारे पैरामीटर्स को सामने रख के। ठीक है, सो अगेन ये भी इसमें मेंशन होता है ड्रग लेवल पे। एंड डोजेज इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होगी, एंड यू कैन सी हेयर डोजेज इंस्ट्रक्शंस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ठीक है, खुद से नहीं लेना है, जैसे फिजिशियन बताएंगे वैसे ही लेना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आल्सो मेंशन्ड, यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट जो भी है उसके स्ट्रिप पे लिखी होगी। ठीक है, बॉक्स पे नहीं है या इधर नहीं है तो स्ट्रिप पे मेंशन्ड है। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज आल्सो, स्टोरेज भी लिखा हुआ है, ड्राई प्लेस बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, वी कैन सी साइनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
एंड बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर एंड MRP आल्सो। ये सब कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिप पे, आप स्ट्रिप में देख सकते हैं यहाँ पे बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल ऑफ द ड्रग। ये वी कैन सी द शेड्यूल, रेड बॉक्स में जनरली शेड्यूल लिखा होता है। शेड्यूल में आपको बताऊंगा क्या होता है अगेन बाय द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केटिंग भी लिखा हुआ, मार्केटेड बाय, तो this is the drug label. These informations are printed on drug label, and they should printed on drug label according to the drug and cosmetic acts, ठीक है। So coming to the drugs and cosmetic acts, for label you can see according to the recent amendments in the DNC effective from 30th September 2018, the generic name of the drug or fixed dose combinations shall be printed or written at least 2 font size larger than the brand name. मीन्स हम इसकी बात करें, सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोल रहा है कि जो जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम है उनमें डिफरेंस होना चाहिए जो प्रिंटेड है उसमें फॉन्ट साइज में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज रेजल एंड फॉन्ट साइज ऑफ जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम का फॉन्ट साइज 2 फॉन्ट बड़ा होना चाहिए ब्रांड नेम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू DNC इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा फॉलो हो रहा है, हम ऑगमेंटिन 375 का एग्जांपल है, दिस इज द ब्रांड नेम ऑगमेंटिन 375, ठीक है, एंड दिस इज द जेनेरिक नेम अमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट टैबलेट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज इज वेरी सिमिलर, कोई 2 फॉन्ट छोटा बड़ा नहीं है, जेनेरिक नेम बड़ा होना चाहिए ब्रांड नेम से। अनदर एग्जांपल यू कैन सी ऑगमेंटिन है, इतना बड़ा लिखा हुआ है और इसमें तो देख ही नहीं सकते कि जेनेरिक नेम किधर है, हियर इज द जेनेरिक नेम, इतना छोटा। तो अकॉर्डिंग टू DNC है, बट फॉलो उसको बहुत कम कंपनीज ही कर रही है, ठीक है। तो पैकेज इंसर्ट क्या होता है, अगेन इट प्रोवाइड्स द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिपरेशन, नॉट ओनली वाइटल बट द मोस्ट एविडेंस बेस्ड, ठीक है। आपको किसी भी ड्रग का इंफॉर्मेशन लेना है जो कि एविडेंस बेस्ड है, वो आपको पैकेज इंसर्ट से ही मिलेगा। आपने देखा होगा कोई भी टैबलेट है या कैप्सूल है या फिर कोई भी अदर प्रिपरेशन है डोजेस फॉर्म का, ठीक है, उसके अंदर आपको एक लीफलेट मिलता है, दिस इज द लीफलेट, दिस इज योर पैकेज इंसर्ट, ठीक है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो एकदम ऑथेंटिकेटेड है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक, ठीक है, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अगेन होगा, ट्रेड एंड जेनेरिक नेम होगा, कंपोजिशन होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होगा, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डोजेज इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस, वार्निंग्स, ADR, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ दीज आर द एविडेंस बेस्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इवन क्लिनिकल ट्रायल के कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है कि उसका क्या इफेक्ट था फेज 3 में, फेज 2 में, ठीक है। सो दीज आर द पैकेज इंसर्ट और वी कैन से द लीफलेट ऑफ द ड्रग। कमिंग टू द ड्रग एक्ट्स, कुछ कॉमन ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स जो अभी मैंने बताया, ये दिस इज द फर्स्ट वन। देन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। मैजिक रेमेडीज मतलब कि जो क्लेम करते हैं कि हम ये ठीक कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, हाँ HIV एड्स ठीक कर देंगे, तो दैट कम्स अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। जो भी आपके रोड साइड पे जो होते हैं कुछ ऐसे दवा खाना, बंगाली दवा खाना, इसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, तो दैट कम्स अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ठीक है। देन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो भी उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, ठीक है, सो दे कम्स अंडर द दिस एक्ट। देन प्राइसिंग कंट्रोल एक्ट इज आल्सो देयर, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 1995, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की जो प्राइसेस है उनको ये डिसाइड करती है, ये अथॉरिटी, ठीक है। देन सेल्फ रेगुलेटरी एफर्ट्स, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट
1956 देयर, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था पहले 2020 तक, उसके बाद एनएमसी आ गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल 2019 में, ठीक है। द फार्मेसी एक्ट फॉर द फार्मासिस्ट 1948, then Indian Nursing Council Act 1947. So these are the some important acts related to the medical and paramedical fields. तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, यानी कि एवरीथिंग ऑफ द ड्रग। इम्पोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, दैट इज कम्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कि कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए, टू मैन्युफैक्चरिंग, टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के लिए, ठीक है। टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ नॉट ओनली द एलोपैथिक बट आल्सो द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, तीनों चारों के लिए, यानी कि आयुष के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सब कुछ लिखा है कि उसका इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल कैसे होगा, ठीक है। अगेन इसके अंडर कुछ एडवाइजरी बोर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड, लाइक ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटीज DCC फॉर एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आल्सो, ठीक है। ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो ड्रग की टेस्टिंग करती हैं, ठीक है। DTAB, फार्मेसी स्टूडेंट्स को पूछ लेते हैं DTAB कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में। अगेन DCC भी न्यू दिल्ली में, अंडर द CDSCO न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अगेन जो भी ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी देती है कि ड्रग्स का जो स्टैंडर्ड है वो ठीक है कि नहीं है, जो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस स्टेट में या फिर सेंट्रली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। Some chapters are there in drugs and cosmetic acts. So total 5 chapters are there, starting with the introduction and definitions. Then मैंने आपको बताया DTAB, DCC and CDL, ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी लखनऊ, and again these are the chapters. Coming to the very important part, schedules from the drugs and cosmetic act, ठीक है। सबसे पहले आता है शेड्यूल H, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि शेड्यूल H क्या है। अगेन ड्रग्स लिस्टेड अंडर द शेड्यूल H मस्ट बी डिस्पेंस्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो आपको दवाई मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकती है, ठीक है। जो भी शेड्यूल H के अंडर ड्रग लिस्टेड है, यू कैन सी, अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया था शेड्यूल H मैक्सिमम ये रेड बॉक्स में ही ये कवर होता है, ठीक है। You can see Schedule H prescription drug. Caution: not to be sold by the retail without the prescription of a registered medical practitioner. Without RMP ये आपको नहीं मिलेगा, RMP प्रिस्क्रिप्शन के बिना, ठीक है। Coming to the Schedule X, कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं बुक्स में। So Schedule X में क्या है? List of drugs that are classified as habit forming or having a high potential for misuse and abuse, ठीक है। So they are very habit forming, आदत लग सकती है, कोई अगर पेशेंट ले रहा है इसको, डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए दी है और उसको वो फिर उसको आदत लग गई है डेली अपने आप ले लेने की, ठीक है। So they are very habit forming or we can say the high potential for the misuse or abuse, ठीक है, कोई misuse भी कर सकता है उनका। So they comes under the Schedule X, ठीक है। Also different act is there for the narcotic and psychotropic substances, NDPS act, ठीक है। These are the some examples: amphetamines, barbiturates drugs are also there, benzodiazepines are there, opioids like morphine there. So these are the examples of narcotic and psychotropic substances, ठीक है। एंड इसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल लगाए हैं, यू कैन सी। जनरली जहाँ पे RX होता है वो शेड्यूल H होती है, बट यहाँ पे NRX है, यू कैन सी क्लियरली NRX, N इज नार्कोटिक। तो ये यहीं से इंडिकेट कर देता है ड्रग लेवल से कि हाँ ये नार्कोटिक ड्रग है, ठीक है। एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो ये आपको मिल ही नहीं सकता, शेड्यूल H तो है ही है। बैक साइड पे यू कैन सी इन रेड बॉक्स शेड्यूल H एंड स्टार्टिंग ऑफ द लेवल यू कैन सी NRX मीन्स नार्कोटिक, ठीक है, फेनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल J, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो एक्ट है, ठीक है, उसमें कुछ जो क्लेम करते हैं कुछ डॉक्टर्स या फिर कुछ जो भी है दवा खाना और ये सब,
कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे। सो शेड्यूल जे के अंडर वो बीमारी जो है दे लिस्टेड, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिजीजेस और कंडीशंस फॉर विच नो ड्रग इज करंटली परमिटेड टू क्लेम अ क्योर। ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई क्योर नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई हमारे पास नहीं, हम उसको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं, ट्रीट क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। These are the some diseases and ailments like AIDS, diabetes, cancer, blindness, baldness, obesity, glaucoma, blood pressure, deafness, epileptic disorder, hemorrhoids, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। These are the some summary of schedules. Schedule C very important for pharmacy students and as well as अदर स्टूडेंट्स लाइक एमबीबीएस एंड नर्सिंग, ठीक है। शेड्यूल सी के अंडर वो ड्रग्स आते हैं जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, लाइक इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स आर देयर, ठीक है, दे आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस और प्रोडक्ट्स, ठीक है। शेड्यूल एफ में वैक्सीन एंड सेरास। शेड्यूल जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंसुलिन पेन देखेंगे कहीं पे भी, उसके पीछे अगेन रेड बॉक्स में शेड्यूल एच के साथ साथ शेड्यूल जी भी लिखा होगा, मीन्स इट इज़ वेरी डेंजरस ड्रग। अगर आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर खुद से यूज़ कर लेते हैं तो दे कैन कॉज द लीथल इफेक्ट, ठीक है। शेड्यूल एच ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। शेड्यूल एच वन क्या है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, बट इनका जो जो रिस्क है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। दे आर यू कैन सी इंक्लूडिंग द हाई रिस्क एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स that comes under schedule H1. Schedule J already told you, list of diseases and ailments that drugs should not claim to cure. Schedule M again for manufacturing companies, M GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो फॉलो करती है कंपनीज, उनकी गाइडलाइंस है पूरी। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ द एक्सपायरी और वी कैन से द एक्सपायरी ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, उसमें दिया हुआ है सबका कौन कितनी किसकी कितनी लाइफ है। शेड्यूल एक्स आपको मैंने बताया, एनआरएक्स जहाँ पे लिखा होगा लेबल पे वो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। शेड्यूल वाई जो कि अभी बंद हो गया, उसकी जगह एनडीसीटी हो चुका है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया कि पहले था। क्लिनिकल ट्रायल्स की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स आजकल हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनडीसीटी हो रहे हैं, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल एक्ट, आई थिंक 2019, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा मेडिकल स्टोर से जाके, केमिस्ट से जाके, फार्मेसी से जाके ले सकते हैं डायरेक्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज द ओवर द काउंटर। सीधा आप काउंटर पे गए, भैया मुझे पैरासीटामोल दे दो, ले लो, ठीक है। सो दीज आर द drugs, over the counter drugs. Examples you can see paracetamol, antacids and laxatives, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, आगे और इस टाइप की वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। थैंक यू।